कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम पाठ ले रहे हैं भिन्न व दशमलव। इस पाठ के अंतर्गत आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.7। 2.7 प्रश्नावली मेरे पिछले वीडियो में भी है। इसका प्रश्न संख्या 5 से हम आज हल करेंगे। इससे पूर्व के प्रश्न पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो यह दशमलव का भाग के प्रश्न हैं, जिसे पहले में 7 में भाग दिया गया है 3.5 का, दूसरे में 36 में भाग दिया गया है 0.2 का। इसी प्रकार ये प्रश्न दिए गए हैं जो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब हम इन प्रश्नों का हल करना प्रारंभ करते हैं। इन प्रश्नों के हल के साथ ये प्रश्न भी लिखे गए हैं, इसलिए आपको उसी को देख के आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे। तो पहला, इसका 5वें का पहला भाग है। 7 में हमने 3.5 का भाग दिया। यदि 3.5 में दशमलव नहीं होता तब यह भाग देना आसान होता। सर्वप्रथम हम इस 3.5 के इस दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। यदि हम दशमलव को हटा दें तो यह 35 बन जाएगा। तो 3.5 को 35 बनाने के लिए दशमलव को एक स्थान दाईं ओर हमने खिसकाया। दशमलव को 35 के बाद खिसकाएंगे, 5 के बाद खिसकाएंगे तो यह 35 बन जाएगा। हमने दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाया। अब यदि हमने 3.5 में दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसका दिया है तो 7 में भी दशमलव को एक स्थान दाईं ओर ही खिसकाना होगा। अब 7 को हम क्या कह सकते हैं? 7 को हम 7.0 भी कह सकते हैं। किसी भी पूर्णांक में के बाद यदि हम दशमलव लगाएं, उसके बाद कितने भी शून्य लिख दें उस संख्या में कोई असर नहीं पड़ता है। तो 7 या 7.0 एक ही बात है। अब यहाँ भी हम एक दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाएंगे। दशमलव यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो यह संख्या 70 बन जाएगी। तो हम 7/3.5 को कह सकते हैं 70/35। अब दशमलव 3.5 से हट चुका है। अब 70 में 35 का भाग दिया तो हमें 2 ज्ञात होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 36 में हमने भाग देना है 0.2 का। तो उसमें भी हम यही करेंगे कि 0.2 का दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो 0.2 2 बन जाएगा, लेकिन 2 बनाने के लिए हमको दशमलव को एक स्थान दाईं ओर हटाना पड़ेगा। एक स्थान दाईं ओर यदि हम इसे हटाना चाहें तो हमें 36 या 36.0 को का दशमलव भी एक स्थान दाईं ओर हटाना पड़ेगा। अब 36 को कहें 36 या 36.0 दोनों एक ही बात है। तो इसका दशमलव यदि हम एक स्थान खिसकाएं तो यह 360 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास प्रश्न है 360 में 2 का भाग दें। 360 में 2 का भाग दिया तो 180 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 में 0.2 का भाग देने पर भी 180 ही प्राप्त होगा। अब इसी प्रश्न का तीसरा भाग 3.25 में हमें 0.5 का भाग देना है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि 0.5 को 5 बनाने के लिए दशमलव को एक स्थान दाईं ओर हटाएंगे। यहाँ हमने यदि एक स्थान दाईं ओर हटाया है तो 3.25 का दशमलव भी एक स्थान दाईं ओर हटेगा। तो यह संख्या 32.5 बन जाएगी। एक स्थान दाईं ओर हटाने पर यह संख्या 32.5 बन गई, जिसमें हमने 5 का भाग दे दिया। वहां हम दशमलव हटा चुके हैं। तो 32.5 में यदि हम 5 का भाग दें तो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखेंगे कि यदि हम यहाँ दशमलव नहीं होता तो 325 होता। 325 में हमने 5 का भाग दिया तो हमें 65 प्राप्त हुआ। लेकिन यह संख्या 325 न होके 32.5 है। तो 32.5 में हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि दशमलव के दाईं ओर एक अंक है। दाईं ओर एक अंक है तो हम जो इसका भागफल आया है हम इसमें भी दशमलव इस प्रकार लगाएंगे कि दशमलव के बाद एक अंक बचेगा। यानी हमें 6 और 5 के बीच में दशमलव लगाना पड़ेगा, तभी दशमलव के दाईं ओर एक अंक होगा। या तो 32.5 में 5 का भाग देने पर 6.5 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 6.5 लिखने के बाद ही दशमलव के दाईं ओर उसी प्रकार एक अंक है जिस प्रकार 32.5 में भी एक अंक है। तो यह हम कह सकते हैं कि 3.25 में 0.5 के भाग देने पर हमें 6.5 प्राप्त होता है। अब हम देते हैं इसी प्रश्नावली के इसी प्रश्न संख्या का अगला भाग, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है 30.94 में 0.7 का भाग देना है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। अब इतना विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दशमलव एक स्थान खिसकाएंगे दाईं ओर, तो यहाँ भी एक स्थान खिसकाएंगे तो 309.4 हो जाएगा। इसमें 7 का भाग दिया। अब 309.4 में 7 का हमें भाग दिया तो यहाँ अगर हम यहाँ दशमलव नहीं होता या हम मानते हैं कि यहाँ दशमलव नहीं है तो ये संख्या हो जाएगी 3094। इसमें 7 का भाग दिया तो हमें 442 प्राप्त होगा।
लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ दशमलव है क्योंकि यहाँ पर दशमलव उपस्थित है। तो लेकिन 309.4 में दशमलव के बाद एक अंक, यदि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो हमको परिणाम में भी दशमलव के बाद एक अंक चाहिए। एक अंक चाहिए तो हम 442 को 44.2 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 30.94 में 0.7 का भाग दिया तो 44.2 हमको प्राप्त हुआ। अब प्रश्न संख्या 5 के शेष प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। अब हम लेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 यह कह रहा है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल से 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी? तो 2.4 लीटर पेट्रोल से यह गाड़ी चलती है 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल से कितना चलेगी? यदि 2.4 लीटर पेट्रोल से 43.2 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर पेट्रोल से 43.2 में 2.4 का भाग देंगे, जो भी परिणाम होगा उतना किलोमीटर चलेगी। अब यहाँ भी 2.4 से यदि हम दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाएंगे तो ये 24 तो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको 43.2 से भी दशमलव को एक स्थान खिसकाना होगा तो 432 आएगा। अब 432 में 24 का भाग देंगे तो 18 आएगा, यानी यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल से 18 किलोमीटर चलेगी। तो अब हम यदि गाड़ी 18 किलोमीटर चलेगी तो हम कह सकते हैं कि यह हमें इसका उत्तर प्राप्त हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य का अभ्यास आप अपने घर में भी करेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।